अपना स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड सरकार की एक बहुत ही खास स्कीम के बारे में, जिसका नाम है तीलू रौतेली पेंशन योजना। आज हम इस स्कीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे। देखिए, इस योजना का नाम है तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना, और इसका नाम ही इससे बहुत खास बना देता है। ये सिर्फ कोई सरकारी पॉलिसी नहीं है, बल्कि इसका नाम उत्तराखंड की एक बहुत बहादुर वीरांगना के नाम पर रखा गया है, और यही बात इससे एक बहुत पावरफुल पहचान देती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस नाम के पीछे की कहानी, मतलब साहस की वो विरासत। फिर हम समझेंगे कि ये योजना असल में ग्रामीण कामगारों की मदद कैसे करती है, पेंशन का वादा क्या है, अप्लाई करने का तरीका क्या है, और हाँ, कुछ बहुत ज़रूरी बातें भी जानेंगे। तो सवाल ये है कि ये योजना किसके नाम पर है? ये नाम है तीलू रौतेली जी का। वो उत्तराखंड की एक ऐसी महान वीरांगना थी जो सिर्फ 15 साल की उम्र में लड़ाई के मैदान में उतर गई थी। सोचिए, तो ये योजना उनके उसी हिम्मत और जज्बे को एक सलाम है, एक सम्मान है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये योजना असल में है किसके लिए। ये उन लोगों पर फोकस करती है जिन पर शायद हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता। ये योजना एक सच्ची जीवन रेखा है उन ग्रामीण खेती किसानी करने वाले मजदूरों के लिए जो खेतों में काम करते करते किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और पार्शियली डिसेबल हो जाते हैं, मतलब 20 से 40% तक की दिव्यांगता। ये उन्हें काम करने से रोक सकती है और उनकी रोजी रोटी का जरिया ही खत्म हो जाता है। ये स्कीम ठीक इसी मुश्किल घड़ी में काम आती है। और बस यहीं पर ये योजना सामने आती है, एक सीधी और बहुत जरूरी मदद बनकर। ये सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक फाइनेंशियल लाइफलाइन है। तो ऑफिशियली ये योजना 1 अप्रैल 2014 को शुरू हुई थी। आपको बता दूं कि पहले इसका नाम विकलांगता पेंशन योजना हुआ करता था। इसका मकसद एकदम साफ है, उन खेती करने वाले मजदूरों को हर महीने आर्थिक मदद देना जिनकी रोजी रोटी दिव्यांगता की वजह से चली गई है। तो सबसे जरूरी बात, इस योजना से फायदा क्या मिलता है? तो देखिए, जो भी एलिजिबल लोग हैं उन्हें हर महीने 1200 रुपए यानी 1200 रुपए की पेंशन मिलती है, और ये उनके लिए वाकई एक बहुत बड़ा सहारा होता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे? चलिए एक एक करके पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसके लिए 4 मेन शर्तें हैं। उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। उत्तराखंड का निवासी होना जरूरी है। दिव्यांगता 20 से 40% के बीच होनी चाहिए और वो खेती के काम की वजह से हुई हो। और चौथी शर्त ये कि कोई और सरकारी सोशल सिक्योरिटी पेंशन ना मिल रही हो। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें इनकम की कोई लिमिट नहीं है। अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, एज प्रूफ के लिए कोई सर्टिफिकेट, और सबसे जरूरी चीफ मेडिकल ऑफिसर से मिला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसके अलावा बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट डिटेल्स जो आधार से लिंक्ड हों, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर आईडी जैसा कोई पहचान पत्र, और हाँ, अगर कोई ग्रामीण इलाके से है तो ग्राम पंचायत की बैठक का प्रस्ताव भी लगेगा। एप्लीकेशन का प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है या फिर समाज कल्याण ऑफिस से भी ले सकते हैं। बस फॉर्म भरिए, सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगाइए और इसे जिला समाज कल्याण ऑफिस में जमा कर दीजिए। इसके बाद अधिकारी सब कुछ वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन पूरा होते ही पेंशन हर महीने सीधे बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। चलिए अब कुछ और जरूरी डिटेल्स पर बात करते हैं, जैसे कि तब क्या होता है जब हालात बदलते हैं, खासकर उम्र के साथ। ये एक बहुत जरूरी नियम है, इसे ध्यान से समझिए। जैसे ही कोई लाभार्थी 60 साल का होता है तो ये तीलू रौतेली पेंशन मिलना बंद हो जाती है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली ओल्ड एज पेंशन स्कीम यानी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मदद का सिलसिला बना रहता है। और हाँ, अगर एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी सवाल मन में आए या कहीं कोई दिक्कत लगे तो मदद के लिए ऑफिशियल चैनल्स भी हैं। ये रही संपर्क और हेल्पलाइन की जानकारी। समाज कल्याण निदेशालय के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स हैं, निदेशालय का फोन नंबर है और ईमेल आईडी भी है। कोई भी जानकारी चाहिए हो तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो ये योजना हमें क्या सिखाती है? यही कि सही जानकारी तक पहुंच होना कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज को मजबूत बना सकती है।
यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि ऐसी और कितनी योजनाएं होंगी जिनकी छोटी सी जानकारी हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ, ऐसी ही सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जानकारी रखिए और सशक्त बनिए।